हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज़ रोमन नंबर्स टू इंटीजर। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है, बट फॉर सम पीपल जिनको पहले से नहीं पता है कि रोमन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनके लिए इट कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो हम क्या करेंगे, हम क्विकली देखेंगे कि रोमन नंबर बेसिकली क्या होता है, हम कैसे किसी रोमन नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो, रोमन नंबर बेसिकली एक फॉर्मेट होता है, जैसे हमारा इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे ही रोमन रिप्रेजेंटेशन भी एक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स है वो यूज़ होते हैं एज अ वैल्यूज़। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो देखो, कुछ सम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स आपके पास होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। ठीक, तो जैसे कि आपका आई जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, ऐसे आपका वी होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। ऐसे आपके पास एक्स होता है, उसकी वैल्यू होती है 10। ठीक, फिर ऐसे ही 10 के बाद आपके पास 50 होता है जो कि एल होता है। तो एल इज़ बेसिकली आपका 50, सी इज़ बेसिकली आपका 100, एंड इसके बाद आपके पास बीच में एक डी होता है जिसकी वैल्यू होती है 500। सो डी इज़ बेसिकली 500, एंड आपके पास फिर लास्ट में होता है एम जिसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक, और इससे बड़ी अब कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, इसीलिए आप केवल 3999 तक ही केवल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने रोमन नंबर में। इससे बड़े इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखो कंस्ट्रेंट क्या होता है। पहली चीज़ होती है कि किसी भी कोई भी एक अल्फ़ाबेट उठाओ और उसको आप 3 बार से ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो लगातार। ठीक, तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं एम को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं चाहूँ कि 4 बार लिख दूँ तो नहीं लिख सकता। बेसिकली होता क्या है कि आप जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखते हो उसकी आप वैल्यू ऐड करते जाते हो एक तरीके से। तो देखो, जैसे अगर मैंने मान लो लिख दिया कि वी वी वी, ठीक, तो इसका मतलब है कि 5 + 5 + 5, क्योंकि मैंने 3 बार वी लिखा है, तो इसका मतलब है 5 + 5 + 5, यानी कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू, यानी कि ये जो हमने रोमन नंबर में लिखा हुआ है बेसिकली ये नंबर, इसकी वैल्यू हमारे 15 के बराबर है। ठीक, ऐसे हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं क्या कह दूँ, अगर मैं बोलूँ कि डी वी और कोई भी अगली वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से आई। ठीक, तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू है 500, प्लस वी की वैल्यू है मेरी 5, और प्लस आई की वैल्यू मेरी होती है 1। तो दैट मीन्स कि ये रिप्रेजेंटेशन है 506 का। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कैच भी है। अब देखो, लेट्स से हम स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और सारे नंबर्स को देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लो मैं 1 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये तो मैं डायरेक्ट आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, अब मान लो मैं 2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, एक आई इससे 1 हो जाएगा और एक और आई इससे 2 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से बड़े हैं, राइट। अब मैं 3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, आई आई और आई 3 बार आई लिख दूंगा। एक 2 का रिप्रेजेंटेशन उठा लूँगा, 1 का उठा लूँगा, एक दूसरे के पीछे लगा दूंगा। ठीक, अब 4 को लिखने के लिए अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो, 4 को तुम 5 से तो लिख नहीं सकते हो बेसिकली, और 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू से नहीं लिख सकते हो। तो 4 को क्या करना पड़ेगा, तुम 1 से ही लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन 1 से लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 3 में 1 का रिप्रेजेंटेशन जोड़ना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं वैलिड है, क्योंकि हम तो केवल किसी भी एलिमेंट को 3 बार ही बेसिकली ऐड कर सकते हैं, राइट। किसी भी एलिमेंट को 3 बार ही ऐड कर सकते हो। तो अब तुम क्या कर रहे हो, अब इसमें तो तुम 4 बार ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस कांट बी डन, राइट। तो यानी कि 4 को रिप्रेजेंट करने का इसका मतलब कोई ना कोई और तरीका होता है। तो देखो, 4 को बेसिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक, तो बेसिकली रोमन नंबर का रूल है कि अगर बेसिकली देखो, तुम किसी बड़ी वैल्यू के पहले एक छोटी वैल्यू लगा देते हो, ठीक, तो इसका मतलब है कि तुम उस बड़ी वैल्यू से इस छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हो। ठीक, तो इसका क्योंकि ज़रूरत पड़ी तुम्हें, क्योंकि अदरवाइज तुम 5 और 3 के बीच का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। यानी कि 4 को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये तरीका बनाया कि जो बेसिकली बड़ी वैल्यू है उसके पहले अगर तुम कोई छोटी वैल्यू लिखते हो, तो क्या करूँगा मैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं कर दूंगा 5 - 1 दैट इज़ 4। ठीक, अब ये देखो आगे भी काम आएगी। 5 की वैल्यू तुमने बेसिकली लिख दी, 4 की वैल्यू बेसिकली तुमने 1 वी लिख दी, और 5 की तो तुम्हें पता ही कि वी होती है। ठीक, अब 6 की भी ऐसे तुम V1 लिख दोगे, क्योंकि 6 का 5 + 1 दैट इज़ V1। ठीक, 7 की वैल्यू फिर से यही हो जाएगी V11 बेसिकली। ठीक, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 में भी तुम V111 3 बार 1 को लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अब 9 की वैल्यू में देखो फिर से दिक्कत आई तुम्हें, 9 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो अब बेसिकली 9 को फिर इसी फॉर्मेट में फिर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक, 9 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास देखो 10 की वैल्यू डिस्क्राइब्ड है, 10 की वैल्यू है 10 के बराबर, राइट। 10 की वैल्यू बेसिकली x के बराबर, तो क्या करोगे तुम x लिखोगे और इसमें से तुम्हें एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि तुम i सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक, ऐसे ही फिर तुम 10 की वैल्यू x लिख दोगे, अब फिर सेम चीज़ तुम्हारी रिपीट होगी, x1 x11 x111, और फिर अब तुम्हारा 14 पे फिर से प्रॉब्लम आएगी। 14 पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि तुम अब फिर से
रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे इसको, तो क्या करोगे तुम 10 और फिर 4 का रिप्रेजेंटेशन। 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 4 का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता है 1v। तो अब तुम क्या करोगे, इसको 1v के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक, ऐसे ही मान लो तुम ऐसे ही धीरे धीरे करते करते, क्योंकि अब देखो तुम सारे नंबर्स 10 बेसिकली यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और तुम्हारा बाकी की जो सिंगल यूनिट डिजिट्स हैं वो तुमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखी है। ऐसे तुम्हारा 20 के केस में भी जाएगा कि 20 तुम यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर दोगे, और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा उसको तुम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हो। ऐसे ही 30 वाली पूरी लाइन में भी ये होगा। लेकिन अब 40 की लाइन में क्या होगा, 40 का बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो तुम्हारे पास है क्या है कि 40 को तो देखो इससे तुम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि 10 से बेसिकली तुम मैक्सिमम 30 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। केवल अगर एक्स 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 लिखो तुम, ठीक। और उसके बाद अगर तुम इन ऊपर वालों को भी यूज़ करो तो इससे भी तुम क्या, इससे भी केवल तुम बेसिकली 8 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर तुम इसको भी कंबाइन कर लो तो तुम 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली। तो 39 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, 40 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 40 रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारे पास होता है, देखो अब तुम्हारे पास 50 की वैल्यू है और 10 की वैल्यू, तो 50 माइनस 10 अगर तुम कर दो तो 40 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेल से क्या कर सकते हो, 40 रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब तुम फिर 40 के आगे सारे यूनिट वाले लगा दोगे, 50 तुम्हारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, 60 तुम्हारा रिप्रेजेंट होगा कैसे, तुम एल एक्स लगा दो, फिर एल एक्स एक्स, फिर एल एक्स एक्स एक्स, फिर ऐसे तुम्हारा बेसिकली अब तुम्हारा फिर 90 वाली रेंज में तुम फिर से फंसोगे कि 90 कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए देखो तुम्हारे पास 100 है, 100 माइनस एक्स कर दोगे तो बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा। तो यानी कि तुम एक्स सी लिखोगे अगर तो दिस इज़ 90, ठीक है। फिर यूनिट वाले प्लेस लिख दोगे, फिर 100 तुम्हारा हो जाएगा, 300 200 300, और फिर जैसे 400 आएगा तो वैसे तुम बेसिकली डी के पहले सी लगा दोगे तो तुम्हारा 400 आ जाएगा। और यूनिट वाले सारे यूनिट और टेंस के प्लेसेस के तुम ऑलरेडी देख चुके हो कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे ही फिर तुम्हारा ये 500 600 700 इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हो जाएगा 800 तक। और फिर 900 के लिए तुम क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर लोगे, ठीक। ऐसे ही फिर तुम्हारे 1000 वाले चलेंगे, और फिर तुम बस बेसिकली 399 तक ही रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि ये सारे नंबर भी अगर तुम कंबाइन कर दो तो 999 तक ये सारे लोग कर लेंगे, और 1000 ये कर पाएगा, बेसिकली 3000 तक ये कर पाएगा, ठीक। तो अब बेसिकली देखो मोटा मोटा हिसाब क्या है, अगर तुम देखो तो बहुत ही सिंपल सा ये नंबर सिस्टम है। क्या है इसमें, केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो इंटीजर लिखा उसकी वैल्यू एज इट इज़ यूज़ होगी, जो इंटीजर लिखा उसकी वैल्यू एज इट इज़ यूज होगी। और एक केस क्या हो सकता है, जब इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी, वो केस होगा कि जब इससे पहले कोई एक छोटा नंबर लिख दूँ। यानी कि अगर मान लो बेसिकली मैं एल के पहले लिख दूँ, बेसिकली एक्स लिख दूँ एल के पहले, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे एक्स एल की वैल्यू क्या है 50, तो आप देखोगे कि ये एक्स की वैल्यू बेसिकली 10 है और एल की वैल्यू 50 है। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखूँ तो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू के पहले लिखी है, तो इसका मतलब कि मैं सब्ट्रैक्ट के मतलब मकसद से लिख रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू को बेसिकली एल में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मुझे बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट के मकसद से लिख रहा हूँ और कौन सी वैल्यू मैं एज इट इज़ उस नंबर सिस्टम की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को ये दो चीज़ें देखनी है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली जो भी आपके पास ये है, ये लिस्ट आप अपने पास रखो कि कौन सी वैल्यू किसके साथ बेसिकली मैप्ड है, ठीक। उसके बाद आपको बस क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है कि वो वैल्यू एज इट इज़ यूज़ हो रही है कि उसके बेसिकली उसको मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम बस चेक कर सकते हैं कि उसके आगे कोई एक बड़ी वैल्यू लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई एक नंबर लिखा हुआ है और बेसिकली मान लो 1 लिखा हुआ है, ठीक, आई लिखा हुआ है, और आई के आगे इससे कोई बड़ी वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली आई को क्या कर रहा हूँ, अपनी बेसिकली इस वैल्यू को छोटे करने के लिए लिख रहा हूँ कि आई को इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अदरवाइज मैं हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रखना चाहूँगा और छोटी वैल्यूज़ को पीछे रखना चाहूँगा। तो हमेशा एम पहले रखना चाहूँगा और फिर उसके बाद सी रखना चाहूँगा, उसके बाद फिर एक्स रखना चाहूँगा, फिर आई रखना चाहूँगा, ठीक है। अगर कभी मैं इस ऑर्डर को चेंज करता हूँ, यानी कि एक छोटी वैल्यू को पहले लाता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं जो उसके जस्ट एडजेसेंट वाली वैल्यूज़ हैं उसके साथ उसको क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं ट्रैक कर सकता हूँ कौन सी वैल्यू मुझे पॉजिटिव में उठानी है, कौन सी वैल्यू मुझे नेगेटिव में उठानी है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल एक ले लूँ आपके लिए, तो लेट्स से हम कोई भी एग्जांपल लेट्स से उठाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई अच्छा एग्जांपल है, हाँ, तो ये वाली वैल्यू अगर हम उठाने की कोशिश करें, MCM1V, ठीक। तो MCM1V पहले हम सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। एम की वैल्यू हमें पता है कि 1000 होती है, ठीक। सी की वैल्यू हमें पता है कि 100 होती है, एम की वैल्यू हमें पता है फिर से कि 1000 होती है, ठीक। आई की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है और वी की वैल्यू हमें पता है कि 5 होती है, ठीक। अब हम देखें कि इसमें साइंस कौन कौन से यूज़ होंगे। देखो एम भाई सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक। एम के बाद कोई एक बड़ा नंबर इससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। अब देखो सी लिखा हुआ है, अब सी देखो सी एम के तो बाद है वो तो फाइन, बट लेकिन सी के बाद एक कोई बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब कि सी की वैल्यू 100 नहीं कंसीडर हो रही भाई, सी बेसिकली एम के साथ यूज़ हो रहा है, यानी कि सी एम के फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है, यानी कि सी एम की वैल्यू 1000 है, तो हम बेसिकली 1000 माइनस 100 यानी कि हम बेसिकली 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए सी एम लिख रहे हैं,
ठीक, तो बेसिकली हम 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो सी की वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 1000 है, तो हम सी एम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम 900 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी 100 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और इस बेसिकली एम की वैल्यू अब पॉजिटिव आएगी। एम की वैल्यू लेके अभी से हम नहीं डिफाइन कर सकते कि पॉजिटिव आएगी, बेसिकली कर भी सकते हैं, बट हम जैसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहा है वैसे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम एम पे आए। एम से देखो हमें देखना है कि कोई एक बड़ी वैल्यू है क्या इसके बगल में, अगर इसके बगल में कोई बड़ी वैल्यू हो तो इसका मतलब फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो मतलब ये पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक, अब आई पे आए हम। आई पे आए, आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन आई के बाद क्या कोई इससे बड़ी वैल्यू हो, हाँ इस आई के बाद इससे बड़ी वैल्यू हो। अगर इससे बड़ी वैल्यू ना होती तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू +1 ले लेते, बट इससे बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब कि ये 1v के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, यानी कि 1v अभी हमने देखा था कि 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि आई की वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अब फिर वी देखो लास्ट वैल्यू तो इसके बगल वाला इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यानी कि वी जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम इस पूरे को देखें कि क्या बन के आ रहा है हमारा, तो बेसिकली ये होगा 2000 और फिर हमारा ये बेसिकली ये इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और ये हमारा 100 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये 1900 हो गया और +4 दैट इज़ 1904। ठीक, अगर हम आंसर देखें तो आंसर भी हमारा कुछ ऐसा ही सा आ रहा है। ठीक, तो बस हमें यही चेक करना था। देखो कुछ इसमें खास था नहीं, बस आपको अगर रोमन नंबर और बेसिकली इंटीजर्स के बीच का वो रिलेशन पता होता तो इट इज़ वेरी इजी। आपको बस क्या करना है, आपको बस ये जो लिस्ट दी हो आपको देखो यहाँ पे नोट में दे भी दी गई है कि क्या बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या करो, इसको एक अपने मैप में स्टोर कर लो जिससे आपके पास डेटा रहे कि अगर मेरे को आई मिल रहा है तो इसको किससे मैप करना है, एम मिल रहा है तो किससे मैप करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपको एक सिंपल सा लूप चलाना है और उसमें बस क्या चेक करना है कि जो मेरी करंट वैल्यू है भाई, अगर मेरी आई की वैल्यू अभी मैं आई पे हूँ और मेरी आई की वैल्यू जो है वो इसके बाद वाला जो भी बेसिकली अल्फ़ाबेट आ रहा है उससे अगर मेरी इसकी वैल्यू उससे भी छोटी है, तो इसका मतलब कि मेरा क्या सीन है, इसका मतलब कि मैं जो लिखा गया हूँ वो मैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया हूँ। ठीक, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट। मैप से हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली, इस वाले उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं मैप से। ठीक, तो मैप से मैं क्या करूँगा, आंसर में सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक, अब देखो उसको ऐड करो, बगल वाले इसमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो। बेसिकली हमें तो ओवरऑल नंबर पता करना है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरऑल नंबर में ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप कहोगे कि देखो भाई बेसिकली मेरा 1v तो इसको 4 के रूप में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ -1 + 5। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ओवरऑल आंसर में तुम्हें 4 ऐड करना है तो तुम -1 + 5 ऐड कर लो, चाहे तो तुम डायरेक्ट 4 ऐड कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक फाइनल आंसर में ही ऐड करता जा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई बड़ी वैल्यू मिलती है उसके बाद तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ नेगेटिव ट्रीट करूँगा। अदरवाइज अगर कोई बराबर या फिर बड़ी वैल्यू बेसिकली बराबर या कोई छोटी वैल्यू है मेरे राइट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को एज अ पॉजिटिव ट्रीट करूँगा। ठीक, जैसे कि एम वाला केस था, एम के बाद में अगर सी आ भी रहा है तो मैं एम को 1000 ही ट्रीट करूँगा, बट लेकिन सी के बाद अगर एम आ रहा है तो मैं सी को क्या करूँगा, -100 ट्रीट करूँगा इंस्टेड ऑफ 100। ठीक, तो बस मेरे को बस ये साइन का ही ध्यान रखना था कि किसको मैं पॉजिटिव लूँ किसको मैं नेगेटिव लूँ, और लास्ट वाला वर्ड तो रिस्पेक्टिव आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लास्ट के राइट में कुछ होता ही नहीं है, तो लास्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज़ प्लस में ऐड होगी। ठीक, और फिर लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।